चलो, तो लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एक बार वापस समझा देती हूँ। देखो, हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना। अब चाहे पार्शियली शिफ्ट हो चाहे खींचा खींची हो, इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास दो इफेक्ट है। पहला पोलराइजेशन, दूसरा पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजेशन इफेक्ट में तीन है, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। और दूसरा पोलराइजिबिलिटी में इंडक्टोमेट्रिक। ठीक है, इंडक्टोमेट्रिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आपको डिस्कस करना है इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको लास्ट टर्म में बताया था ये इफेक्ट परमानेंट है, ये टेम्परेरी। परमानेंट मतलब मुझे किसी अटैकिंग स्पीशीज की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ आपको चाहिए। यहाँ अगर कोई अटैक करने आएगा तो ये इफेक्ट शो होंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये इफेक्ट तो है, अटैकिंग स्पीशीज की जरूरत नहीं। अब मैंने आपको कहा था कि अगर हम सिंपल अगर एल्केन की बात करें या एक लॉन्ग कार्बन चेन की बात करें, तो लॉन्ग कार्बन चेन में H था, CH बॉन्ड की पोलैरिटी नेग्लिजिबल थी। ठीक है, हमने H हटा के यहाँ पे लगा दिया Z आपका ग्रुप। ठीक है, अब दो केस है, या तो Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो तो Z क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, है ना। तो हमने कहा था ये Z क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये पार्शियली नेगेटिव, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। पढ़ चुके अपन लास्ट टर्न पे। अब ये कार्बन है ना, ये कार्बन है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने, Z ने, ये प्लस बन गया, ये भी न्यूट्रल है। तो प्लस वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू C। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और इसके बाद में ये कार्बन, ये न्यूट्रल था तो ये वापस इलेक्ट्रॉन मांगने लग जाएगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, है ना, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। ठीक है, और ये ग्रुप तो इसके अंदर ही है, बाहर से थोड़ा है। ये आपका एक कंपाउंड है, आप उसमें इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो। ठीक है, तो अटैकिंग स्पीशीज नहीं, ग्रुप है, वो तो इसके अंदर का है ना, वो तो इसके साथ कनेक्टेड है। ऐसे। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट चेन के बाहर जा रहा है, तो मैं मान लूंगी Z का माइनस आई इफेक्ट होगा। अब उल्टा भी हो सकता था, मान लो कब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है ना, जैसे RMgX की बात करूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R और Mg में, Mg तो मेटल ही हो गया ना, तो मैग्नीशियम तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, तो इस सिचुएशन में तो उल्टा हो गया, है ना। इस सिचुएशन में क्या हुआ? Mg आपका पॉजिटिव और R नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की खींचाखींची यहाँ चल रही। तो ऐसा हो सकता था कि भाई Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी कम, है ना, तो उस केस में क्या होगा? कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन मांगने लग जाएगा, तो ये कार्बन नेगेटिव। अब आपका पहला कार्बन तो पार्शियली नेगेटिव है, दूसरा कार्बन न्यूट्रल है, तो ये कार्बन इससे मांगेगा भाई मुझे दे दो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ। तो इसके बाद थर्ड कार्बन, इसमें भी यही चीज थी। तो मैंने आपको सिखाया था जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। आई इफेक्ट का डिस्टेंस से डायरेक्ट लेना देना है। ठीक है, और इनवर्स कह दो, दूरी बढ़ गई आई इफेक्ट घट गया। ठीक है, तो आप कहोगे कि अच्छा आई इफेक्ट में मेरे पास दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, या तो माइनस आई इफेक्ट हो या फिर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z हाइड्रोजन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच पाएगा, तो यहाँ मुझे मानना पड़ेगा कि भाई Z प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। ठीक है, अब हम एक और चीज मान लेते हैं कि अगर माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। विड्रॉइंग और डोनेट। तो हैलोजन को किस में रखोगे? हैलोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सारे हैलोजन्स को आपको रखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है ना। अब देखो हमने डिवाइड कर दिया कि भाई आई इफेक्ट दो तरह का है, प्लस आई और माइनस आई। अगर इलेक्ट्रॉन चेन में जा रहे, अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा है कि कार्बन ही इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है, तो आप कहोगे ये एक बार नेगेटिव बनेगा, इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव, और इससे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव। तब हम मान लेंगे Z जो है वो प्लस आई इफेक्ट। उल्टा भी हो सकता था, अगर ग्रुप ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने लगेगा तो ग्रुप नेगेटिव, ये आपका कार्बन नंबर 1 पॉजिटिव, फिर इससे ये मांगने लगेगा, है ना, और ये आगे से आगे शिफ्ट होता रहेगा, तो ये क्लियर। तो ये ग्रुप जो है फिलहाल माइनस आई इफेक्ट, और वो ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट, कोई डाउट नहीं।
अब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं? तो तुम कहोगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। आपकी नजर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से है? हैलोजेंस हो सकते हैं। और OH वाले ग्रुप OH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, तो हम कहेंगे OH हो सकता है ना। तुम्हें ये देखना है कि C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बस बात वहीं खत्म हो जाएगी। आपको मैंने बता दी था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड sp3, है ना। ट्रिपल बॉन्ड sp, सॉरी, तो sp मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो sp वाला कार्बन भी क्या करेगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, तो उसका माइनस आई इफेक्ट है ना। अगर मैं कहूँ सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, डबल वाला है, तो तुम कहोगे डबल बॉन्डेड वाला सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, उसका माइनस आई इफेक्ट है। फिर आपको ये देखना, ये भी तो कार्बन है, ये भी कार्बन है, क्योंकि बॉन्ड आते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर थी? ठीक है। अब आई इफेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हमारे पास कि भाई आई इफेक्ट में पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट along a long carbon chain due to presence of attached substituent। आपने साइड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाहर से अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी चेन में कनेक्टेड है। तो अगर चेन में ग्रुप कनेक्टेड है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा या आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, यानी आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तो होगा। तो कार्बन की लॉन्ग चेन के दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, शिफ्टिंग होगी जब साइड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अब जैसे जैसे लॉन्ग चेन बढ़ेगी तो आई इफेक्ट आपका घटेगा, है ना। तो इट डिक्रीजेस रैपिडली विद द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। फिर आपने लिखा भाई ये तो परमानेंट होता है, क्योंकि आपको कोई भी अटैकिंग स्पीशीज की जरूरत नहीं है, तो ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट आपको दिखाई क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी सिंगल बॉन्ड सी है तो फिर क्या इफेक्ट, लेकिन डिफरेंस है तो आपको आई इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और आपको पता है दूरी बढ़ती है तो आई इफेक्ट क्या हो जाता है, आई इफेक्ट का डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपसे मान लो एक सवाल पूछ लिया कि देखो ये सारे ग्रुप्स हैं और आप बताओ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे फर्स्ट में किसका इंडक्टिव इफेक्ट, कितना इंडक्टिव इफेक्ट, बेंजीन नहीं है ना, ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सेन है। क्या करें इसमें, CH3 है वो, देखो तुम्हें लगेगा ये EDG है, लेकिन भाई ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये भी sp3, ये भी sp3, तो इसमें हम क्या ही सोचे, है ना। इसमें हम नहीं मानेंगे कोई इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है। आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट तो हम कह देंगे यहाँ छोड़ दो, यहाँ हम इसको नहीं मान सकते, नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ बताओ, है ना, यहाँ आप कहोगे भी सी और Cl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये प्लस तो पड़ोसी भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो मान के चलेंगे। तो Cl का इफेक्ट कौन सा माना जाएगा, यहाँ Cl का माइनस आई, वहाँ पे जाओ COH में प्लस आई कि माइनस आई, COOH है ना। देखो COOH को अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड OH। तो पहली बात आपका कार्बन sp2 है, और ये वाला क्या है sp3। हमने तो पढ़ा था ना sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर खींचा खींची इधर होगी, तो COH का इफेक्ट क्या होगा, माइनस। तो याद ही क्यों रहो, दिमाग लगा लो ना कि इसका क्या ही हो सकता है इफेक्ट, है ना। ये फिर यहाँ फिर क्या माने, कुछ नहीं भाई, ये भी sp3 है ना, और ये भी sp3 है, तो हम कहेंगे यहाँ छोड़ दो, यहाँ कोई इंडक्टिव इफेक्ट मानो ही मत। यहाँ बताओ माइनस, क्योंकि ये कार्बन आपका sp3 है लेकिन ये sp2 है, तो ये तो बाहर जाना ही, तो इसका माइनस आई। यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो बाहर जाएगा, है ना, तो ये बाहर जाएगा, मतलब साइनाइड माइनस मान लेती हूँ और ये कार्बन प्लस। ठीक है, तो यहाँ भी एक आपका इफेक्ट हो गया माइनस। ठीक है। फिर इधर दोनों sp2 ना, ये डबल बॉन्डेड sp2 है और ये कार्बन ये भी क्या है sp2 है। अब बताओ CHO की तरफ शिफ्ट होगा। देखो आपने क्या सोचा, ये भी तो जाएगा, एक तो आपका कार्बन sp2, उसके बाद ध्यान से देखो sp2 के बाद वो हो गया प्लस, ये नेगेटिव, ये कार्बन क्या हो गया पॉजिटिव, तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई। ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ प्लस और है,
अब ज्यादा जरूरत किसको, इलेक्ट्रॉन, है ना। कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो मैं कहूँगी शिफ्ट तो इधर होगा भाई। तो कुछ भी कर लो, एल्डिहाइड का माइनस आई इफेक्ट आएगा, है ना। फिनाइल का भी माइनस आई होता है, लेकिन जब दोनों साथ में आ गए तो फिर किसका माइनस आई, एल्डिहाइड। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग बाहर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, है ना, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हम कहेंगे नहीं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शिफ्टिंग इधर है, तो ये माइनस, इधर माइनस है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड है ना, ये sp है और ये sp2। तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो ये माइनस। अब यहाँ बताओ, देखो ये कार्बन और ये कार्बन, शिफ्ट तो खाली इनके इलेक्ट्रॉन को ही कर सकते हो क्योंकि ये तो इसके खुद के, ये ट्रिपल बॉन्डेड वाले के, ये डबल बॉन्डेड वाले के, बस ये है इनको कहाँ खींचा जाए। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कह रहा है मैं sp हूँ, ये कह रहा है मैं sp2 हूँ, तो शिफ्ट यहाँ होना चाहिए इस साइड, तो यहाँ इधर शिफ्टिंग होगी, माइनस आई इफेक्ट इसका लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। और इस पे सेम है, देखो ये भी sp2 है और ये भी sp2। अब जब आप फंसते हो ना, वही सवाल है यही सवाल है कि इनमें से ज्यादा माइनस आई किसका है, तो माइनस आई, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाली पोजीशन में, वो भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाली पोजीशन में है, तो दोनों का माइनस आई। आपको ये देखना है ज्यादा माइनस आई। अब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखें तो आपको लगेगा फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, स्टेबिलिटी है, तो फिनाइल का एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करके दिया है कि भाई ये माइनस आई ज़्यादा है। अब जब फंसते हो उसके लिए आपको फिर सीक्वेंस चाहिए, क्योंकि वो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, अब क्या ही कर लोगे। तो उसके लिए फिर आपको एक प्रॉपर याद करना पड़ेगा कि हम याद करेंगे ये ग्रुप से, और सीक्वेंस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये सीक्वेंस है तो यही सीक्वेंस याद करना है, ठीक है। तो देखो प्लस आई तो सिंपल है, ले देंगे, माइनस आई आपके पास रहेगा, है ना। यहाँ आपको वजह दी है, ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्कीन। तो हम कहेंगे शिफ्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन आपके इधर होने वाले हैं, डायरेक्शन इधर, इसका माइनस आई, ठीक है ना। शिफ्टिंग जो है वो आपको इधर करनी है, डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब आपके पास है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ये याद करना है तुम्हें। सबसे ज्यादा माइनस आई NF3+, फिर फिर नाइट्रो साइनो एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, फिर फिरकल बाहर आई, ठीक है। और फिर और मतलब OR, अल्कोहल हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, फिर OH, फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर NH2, फिर फिनाइल, फिर एल्कीन और फिर हाइड्रोजन। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 है। अब आप इससे इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे हो, इससे ज़्यादा तेज हो तो माइनस आई, और इतना भी दम नहीं है तो प्लस आई, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर नहीं है तो प्लस आई, इतना ही। अब ये सीक्वेंस याद करनी है, इसका जिंगल लिख देते हैं। देखो इसको तुम याद रखना, ना फरिश्ते। मान लो पेपर बिगड़ गया तो मैं कहता ना, तो कोई फरिश्ता भी नहीं बचाएगा, तो ना फरिश्ते, ना रिश्ते, ये भी नहीं बचाने वाले, है ना। क्या आगे बोलेंगे तुम्हें, सॉरी, ना फरिश्ते ना रिश्ते, ठीक है। ना फरिश्ते मतलब NF3+, ना रिश्ते NR3+, सॉरी मतलब SR2+, ठीक है। ना ही नोटू मोटू, अब नोटू मैंने इसलिए लिखा NO2, है ना, नोटू मतलब NO2, ना ही नोटू, नोटू कोई दोस्त मान लो आपका, और साइना, ठीक है, नोटू साइना, मान लो आपका फ्रेंड है साइना, साइना अली, साइना मतलब साइनाइड, अली मतलब अली, ठीक है। साइना अली कीटो कार में, ठीक है। अब देखो ना फरिश्ते NF3+, ना रिश्ते NR3+, सॉरी SR2, ना ही NH3, नोटू मोटू, नोटू मतलब NO2, ठीक है। फिर साइना अली एल्डिहाइड, कीटो कार में, ठीक है। फिर कल बाहर आई, ये सबको याद ही,
फिर कल बाहर आई, आंटी नहीं है यहाँ पे। फिर कल बाहर आई और बोली, है ना, और मतलब OR, ठीक है। फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और मतलब OR, ठीक है। और बोली अल्कोहल, क्या कोई बचा तो नहीं सकता, अल्कोहल से पता चल जाए तो बचे, है ना। तो अल्कोहल मैं लिख रही हूँ, अल्कोहल पीने से, एक बार मैं लिखूंगी अल्कोहल पीने से, दूसरी बार मैं लिखूंगी फिनॉल पीने से। तो पीने से कुछ नहीं है, अल्कोहल OH, ठीक है। फिर हाँ, तो कार में फिर कल बाहर आई और बोली अल्कोहल पीने से टीबी नहीं होती, ठीक है। अल्कोहल पीने से टीबी नहीं होती, टीबी मतलब, ठीक है ना, अल्कोहल के बाद आएगा टीबी, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होती, NH2, ठीक है। फिनॉल या फिनाइल, ठीक है, फिनाइल पीने से, तो फिनाइल मतलब तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, फिनाइल पीने से डीबी होती है, डीबी मतलब डबल बॉन्ड, आप याद रख लो, डेथ होती है ना, डीबी होती है या डेथ होती है, डेथ से मैच नहीं होगा, डीबी से मैच हो जाएगा, मैच करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता चला जिंगल तो याद रहेगा, मतलब यही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी ना। अब मैं लिख दूँ उसको सलमान, फिर तुम सलमान में SL ही करते रहोगे, SL कोई ग्रुप नहीं होता है, इसलिए, ठीक है। तो देखो, ना फरिश्ते याद रहेगा, NN वाले पहले, तो ना फरिश्ते NF3+, ना रिश्ते NR3+, सॉरी है ना, तो सॉरी में SR 2 बार आ रहा है ना, सॉरी की स्पेलिंग में एक बार S है, R 2 बार है, तो SR2, और ऑब्वियसली प्लस होगा बेचारा, तभी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मैंने होगा तो खींचेगा कैसे, ठीक है। तो SR2+, ना ही NH3, ठीक है। अब देखो NH3 पहले आएगा, NH2 बाद में है, क्योंकि नई 2 बार आएगा, है ना, तो ना ही NH3+, ठीक है। NO2 मोटू, NO2, साइना अली कीटो, एल्डिहाइड कीटो, ठीक है। साइना अली कीटो कार में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कल बाहर आई फ्लोरीन क्लोरीन, और बोली अल्कोहल पीने से OH, ठीक है। टीबी नहीं होती, NH2, टीबी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड NH2। फिनाइल पीने से C6H5, फिनाइल पीने से डीबी होती है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और अभी तुमने पढ़ा था कि फिनाइल का -I ज़्यादा है, मैंने तो फिनाइल भी लगा दिया, एथीन भी लगा दिया था, तो अब तुम याद रखो, चाहे बेंजीन में रेजोनेंस है, इस वजह से स्टेबिलिटी है, इस वजह से -I ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, या फिर ये सीक्वेंस याद कर लो, है ना, क्योंकि आप फंसोगे पक्का है। देखो साइनाइड और एल्डिहाइड, तो C अपन को क्या है ना, आदत पड़ी चाहिए, इसका भी C है, इसका भी C है, तो ठीक है ना, लेकिन भाई वो ट्रिपल बॉन्ड है ना, और लेकिन आपको याद है अच्छा इसके पास तो डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वो ज़्यादा खींचेगा, और एक बार हाइब्रिडेशन दिमाग में नहीं आया तो फिर उतर गए, तो गलत हो जाएगा ना। तो साइना अली, तो साइना पहले आएगा, अली बाद में आएगा, और साइना अली कीटो, तो कीटो तो और एंड में, है ना। और फिर COH -I है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है ना, एल्डिहाइड के पीछे जा रहा है वो, तो फिर कल बाहर आई तो याद रहता ही है। और बोली तो OR पहले आएगा, अल्कोहल बाद में आएगा, ठीक है। अल्कोहल पीने से टीबी मतलब ट्रिपल बॉन्ड आगे और NH2 पीछे, क्योंकि जो क्वेश्चन करने वाले हो ना उसमें सीक्वेंस चाहिए, तो सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब इसको याद भी नहीं कर सकते, इसलिए, है ना। समझ में आ गया, जिंगल समझ में आ गया, मैंने ही बनाया है, परमानेंट है अपना, है ना। मैंने किसी और का देखा था बट उसमें ना मैच नहीं हो रहा था, मैच नहीं हो तो मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा नहीं ये मज़ा आ जाएगा, तुम्हें एक बार याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। अब बिना देखा देख बोलोगे, हाँ बोलो। ये तो अच्छा, अल्कोहल पीने से टीबी नहीं होती, फिनाइल पीने से डीबी होती है, ठीक है ना। बाकी ना फरिश्ते ना रिश्ते, सॉरी, ये तो लाइनें याद रखो भाई, ये तो रिजल्ट आएगा तो ये तो तुम्हें याद आएंगे। अच्छा, ना नोटू आया, ना मोटू आया, ना साइना आई, कोई नहीं आया, ठीक है, क्लियर है ना। और देखो +I में कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। +I में तुम्हें पता है 3, 2, 1 और मिथाइल का तो टेंशन था ही नहीं, सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट 3 डिग्री का मिलेगा, एल्काइल और मतलब 3, 2, 1 और मिथाइल, और ये TDH भी पढ़ाई था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कार्बन पे माइनस है, नाइट्रोजन पे भी माइनस है, और ऑक्सीजन पे भी माइनस है,
ठीक है, अब इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर माइनस नहीं होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था?